3 अटेम्प्ट की बातें आपने कही है, तो यहीं पर पूरा उनका करियर समाप्त हो जाएगा। जिनका रिजल्ट हुआ और जिनका रिजल्ट नहीं हुआ अब तो दौड़ से बाहर हो जाएंगे। मेरा यही कहना है कि अटेम्प्ट वाला मामला समाप्त किया जाए, अटेम्प्ट वाला मामला ही नहीं रहे, मैक्सिमम किया जाए या जीरो नहीं। जैसे अन्य एग्जाम में होता है, यू आर फीमेल कैंडिडेट में अदर स्टेट की भी महिला कैंडिडेट आई है, उनका रिजल्ट है, तो सवाल उठता है कि जब महिलाओं को, जब अदर स्टेट के कैंडिडेट को स्पेशल यूआर कैटेगरी मेल में ही स्ट्रगल करना था, तो फीमेल कैंडिडेट जहां महिलाओं का स्पेशल था तो वहां पर कैसे दूसरे स्टेट के कैंडिडेट पहुंचे। अगस्त में फिर से एग्जाम होना है, तो आपको अच्छे से, चूंकि अब तो पूरी चीज़ें क्लियर है कि किस तरह के प्रश्न पत्र पूछे जाएंगे, पिछली बार किस तरह का पूछा गया, ये सारी बातें क्लियर है, तो तैयारी करने में भी इसको एक आधार बना करके आगे के लिए निश्चित रूप से छात्रों को तैयारी करनी चाहिए। आप अपने मेहनत को लगातार बढ़ाएं और पहले बेसिक लेवल से अपने परफॉर्मेंस को बेहतर करें, फिर प्रैक्टिस के माध्यम से, प्रीवियस के माध्यम से, जैसे भी हो अपने परफॉर्मेंस को बढ़ा करके एक सीट अपना सुनिश्चित करने का काम करें, क्योंकि चूँकि 2025 में इलेक्शन होना है, तो इस अगस्त में तो तय है कि अच्छी खासी संख्या में वैकेंसी आएगी। जो भी TRE 1 में कमी थी, TRE 2 में सरकार के द्वारा उसको पूरा करने का प्रयास किया गया, लेकिन फिर भी बहुत कमियां रह गई, तो ये उम्मीद करते हैं कि TRE 3 में इस तरह की कमियां देखने को नहीं मिलेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया पिछले 3-4 महीने से लगातार चल रही है और ख़ास करके बिहार में ये चर्चा का विषय बना हुआ है नौकरी और रोजगार को लेकर। लेकिन मौजूदा समय में जिस तरीके से TRE 2 यानी कि BPSC की तरफ से दूसरे चरण की जो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया हुई है, उसको लेकर बहुत सारे मामलात हैं, जिसके कारण बिहार के युवा और नौजवान काफ़ी परेशान हैं। हम इसी मुद्दे पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए नवीन सर हैं, हम उनसे जानेंगे। तो सर, सबसे पहले तो स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, TRE 2 का रिजल्ट आ गया है, बहुत सारा कन्फ्यूजन है खास करके रिजल्ट को लेकर। जिस तरीके से BPSC ने रिजल्ट जारी किया, उस पर आप क्या बोलिए? कन्फ्यूजन तो निश्चित रूप से है, और हमको लगता है कि आयोग को, शिक्षा विभाग को अपना स्पष्टीकरण इस संदर्भ में ज़रूर देना चाहिए। जैसे कि आप अगर हिंदुस्तान पेपर में एक न्यूज़ आई थी कि टोटल 92,000 रिजल्ट जारी किया गया 1,22,000 में। सवाल उठता है कि 1,22,000 में से 92,000 ही रिजल्ट क्यों? क्या स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं कर पाए या कोई दूसरा रीज़न रहा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि कट ऑफ लगभग पेपर में बहुत हाई जा रहा है और कुछ सब्जेक्ट में तो बहुत हाई, जिसकी उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब उतना हाई कट ऑफ जा रहा है तो सीट कैसे खाली बच रही है, एक बड़ा सा प्रश्न है। दूसरा सवाल ये है कि जो मल्टीपल रिजल्ट वाले कैंडिडेट हैं, और ऐसे रिजल्ट वाले कैंडिडेट 20,000 प्लस ही होंगे, उससे कम मेरे ख्याल से नहीं होगा। क्योंकि एक स्टूडेंट का 6 to 8 में भी रिजल्ट है, 9-10th में भी है, 11-12th में भी है, कल्याण विभाग में भी है, 9-10th के कल्याण विभाग में भी है, 11-12th के कल्याण विभाग में भी है। कई ऐसे छात्र हैं, और 2 जगह 3 जगह तो बहुत सारे छात्रों का है। तो अगर ईमानदारी पूर्वक देखा जाए तो हमको लगता है कि 20 से 30,000 ऐसे छात्र हो सकते हैं, और पूरा डेटा को आप मैच करेंगे तो 92,000 में 30,000 उधर बच गया और 20 से 30,000 इधर हो गया, यानी 50 से 60,000 सीट फिर भी वैकेंट रह सकता है। तो सवाल ये उठता है 50 से 60,000, तो सवाल, पिछले बार भी 50,000 रह गया। जबकि नियोजित टीचर की हम बात नहीं कर रहे हैं। नियोजित टीचर का तो मामला निश्चित रूप से अगले वैकेंसी में ऐड हो जाएगी, तो हम समझ रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बातें कही जाती है, और चेयरमैन सर इसके बारे में जो व्याख्या दिए कि जो मल्टीपल यानी 1 सीट 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, तो जो मल्टीपल रिजल्ट वाली बातें सर ने बोली कि जो स्टूडेंट खाली करेंगे उनको सप्लीमेंट्री रिजल्ट के माध्यम से भरा जाएगा। तो निश्चित रूप से अगर आयोग ईमानदारी पूर्वक भरे और इसी एग्ज़ाम के स्टूडेंट से भरा जाना चाहिए उस सीट को, तो कम से कम कट ऑफ में भारी अंतर हो जाएगा। 6 to 8 में सबसे ज़्यादा कट ऑफ में अंतर हो जाएगा, जो गिरेगा नीचे मार्क्स 9-10th में भी अंतर पड़ेगा, 11-12th में भी अंतर पड़ेगा। क्योंकि 11-12 शिक्षा विभाग और कल्याण विभाग का जो रिजल्ट जारी किया गया है, 90% स्टूडेंट दोनों जगह कॉमन है। तो सवाल ये उठता है, अब आगे देखना है कि कितनी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी की जाती है। तो हमारा
आयोग से, शिक्षा विभाग से यही कहना है कि ईमानदारी पूर्वक मैक्सिमम संख्या में सप्लीमेंट्री रिजल्ट दी जाए, जिससे कि हजारों छात्रों को राहत मिल पाए। दूसरा एक बड़ा सा प्रश्न ये है कि अभी आप देखेंगे कि 1 to 5, 6 to 8 50% हॉरिजेंटल रिजर्वेशन महिलाओं के लिए बात की गई। टीजीटी पीजीटी में भी 35% महिलाओं के लिए हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की बात कही गई। तो जब इतने स्पेशल रिजर्वेशन है महिलाओं को, तो महिला अभ्यर्थी पुरुष अभ्यर्थी दोनों का कट ऑफ समान कैसे हो जाएगा कैटेगरी में, ये एक बड़ा सा प्रश्न है। हो सकता है कि हमको जानकारी का अभाव रहे या हमको बहुत ज़्यादा नॉलेज ना हो। तो इस संबंध में जैसे हमको नॉलेज नहीं है, बहुत सारे छात्रों को परेशानी हो रही होगी, वो समझ नहीं पा रहे होंगे कि महिला और पुरुष अभ्यर्थी का मार्क्स कैसे बराबर हुआ। तो यहाँ पर भी आयोग को इस मामले में क्लियरेंस अपना देना चाहिए कि ये कारण रहा जिसके कारण महिला और पुरुष अभ्यर्थी का बराबर मार्क्स आया। और कुछ सुना जा रहा है अभ्यर्थियों के द्वारा कि यूआर फीमेल कैंडिडेट में अदर स्टेट की भी महिला कैंडिडेट आई है, उनका रिजल्ट है। तो सवाल उठता है कि जब महिलाओं को, जब अदर स्टेट के कैंडिडेट को स्पेशल यूआर कैटेगरी मेल में ही स्ट्रगल करना था, तो फीमेल कैंडिडेट जहां महिलाओं का स्पेशल था, तो वहां पर कैसे दूसरे स्टेट के कैंडिडेट पहुंच गए? हाँ, रिजर्वेशन की बात। तो सवाल बहुत सारा है। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आप 1 साल के अंदर में 3 बार एग्जाम कराने वाले हैं। 2 बार हो चुका, तीसरा अगस्त में होना है। तो जो स्टूडेंट तीनों में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, तो उनका 3 अटेम्प्ट की बातें आपने कही है, तो यहीं पर पूरा उनका करियर समाप्त हो जाएगा। जिनका रिजल्ट हुआ और जिनका रिजल्ट नहीं हुआ, अब तो दौड़ से बाहर हो जाएंगे। बिहार के संदर्भ में उनका करियर समाप्त हो जाएगा। तो इस पर नवीन सर क्या बोलेंगे? मेरा यही कहना है कि अटेम्प्ट वाला मामला समाप्त किया जाए, अटेम्प्ट वाला मामला ही नहीं रहे। मैक्सिमम किया जाए या जीरो? नहीं, जैसे अन्य एग्जाम में होता है मैक्सिमम अटेम्प्ट वाली बात, जितना बार ट्राई कीजिए। क्यों नहीं? आप तो वैकेंसी अभी ना आपका 3 बार आया है, इससे पहले 6 साल 7 साल का इतिहास देख लीजिए कितनी बार वैकेंसी आई है। तो स्टूडेंट का कैरियर इसको लेकर के समाप्त नहीं होना चाहिए, आयोग से मेरा ये गुजारिश है। इसके अलावा भी आप देखेंगे कि कई सारे ऐसे प्रश्न हैं कि जहां स्टूडेंट कन्फ्यूजन वाली स्थिति में बने हुए हैं। तो सबसे पहले तो अभी सबसे ज़्यादा जो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं स्टूडेंट सप्लीमेंट्री रिजल्ट का। हालांकि मामला बहुत सारा है, भाषा का मामला है, आप लास्ट मोमेंट में भाषा के मामले को जो 0 आप कर दिए उसके मार्क्स, उसको लेकर के भी स्टूडेंट में आक्रोश है कि उसको लेकर के कहीं ना कहीं कट ऑफ प्रभावित हुआ है। क्योंकि जो छात्र 1 मार्क्स से छट गए, 2 मार्क्स से छट गए, तो उनको स्वाभाविक रूप से परेशानी होना ही है कि कहीं ना कहीं अगर ये भाषा वाला मामला नहीं रहता तो मे भी कि और बच्चे बाहर जाते तो हम अंदर जा सकते थे, हमारा भाषा ठीक गया था, क्योंकि हमने भाषा पर भी बहुत ज़्यादा अपना समय दिया था। तो बातें तो बहुत सारी है इसमें कि जिस पर ध्यान देने की या फोकस करने की ज़रूरत है। चेयरमैन सर, तो भाषा पर बोले थे सर कि हम क्वेश्चन बांटने में देरी हो गई या नहीं पहुंचा, बांग्ला की जगह पे हिंदी, हिंदी की जगह पे उर्दू। नहीं, इसका खामियाजा स्टूडेंट, बाकी स्टूडेंट क्यों भुगतेंगे? सवाल ये है कि इसका आप शुरू से ये बातें क्लियर कर दिए रहते तो क्वेश्चन भी सॉल्व करने में जो स्टूडेंट भाषा पर टाइम दी, वो अगर उधर देते 2-4 नंबर तो ऐसे ही बढ़ जाता है स्टूडेंट का। या पहले से अगर क्लियर किया हुआ रहता तो उतना तैयारी, भाषा का तैयारी ही वो नहीं करते, उतना टाइम तो बच जाता, तो इधर जाकर अधिक से अधिक टाइम दे पाते स्टूडेंट। तो बहुत सारे मामलात इसमें हैं। अब बात रही TRE 3.0 का, तो ये एक स्वागत योग्य कदम रहा कि उसका कैलेंडर आपका आ गया कि प्रत्येक साल अगस्त के लास्ट में इसकी एग्ज़ाम होगी, प्रत्येक साल। तो ये एक अच्छी पहल है। तो स्टूडेंट जिसका इस बार रिजल्ट नहीं हुआ है, तो हमको लगता है कि बिना आप प्रतीक्षा किए आगे की तैयारी में लग जाए, क्योंकि आप अपना कर्म कर चुके हैं। अब जो होगा शिक्षा विभाग या आयोग या बिहार सरकार जो समझेगी, क्योंकि बहुत चीज़ें आपके हाथों में नहीं है, वो उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आगे जारी करेगी। लेकिन चूँकि अगस्त में फिर से एग्ज़ाम होना है, तो आपको अच्छे से, चूँकि अब तो पूरी चीज़ें क्लियर है कि किस तरह के प्रश्न पत्र पूछे जाएंगे, पिछली बार किस तरह का पूछा गया, ये सारी बातें क्लियर है। तो तैयारी करने में भी इसको एक आधार बना करके आगे के लिए निश्चित रूप से छात्रों को तैयारी करनी चाहिए। तैयारी की बात कर रहे हैं सर आप, जैसा कि पता है 3 अटेम्प्ट का मामला है, तो 1 और 2 में जो अभ्यर्थी शामिल हो चुके हैं, बदकिस्मती कहिए, नहीं क्वालिफाई किए, 3 उनके लिए अब लास्ट ऑप्शन बच रहा है मौजूदा समय। उनको क्या बोलेंगे तैयारी के लिए? उनको मेरा यही कहना है कि आपके पास 7 महीने, 7.5 महीने, 8 महीने का समय अभी है। तो स्वाभाविक रूप से जो भी आपका सब्जेक्ट है
उसको आधार बना करके जो क्वेश्चन पूछा गया है, आप अपने मेहनत को लगातार बढ़ाएं और पहले बेसिक लेवल से अपने परफॉर्मेंस को बेहतर करें, फिर प्रैक्टिस के माध्यम से, प्रीवियस के माध्यम से, जैसे भी हो अपने परफॉर्मेंस को बढ़ा करके एक सीट अपना सुनिश्चित करने का काम करें। क्योंकि चूँकि 2025 में इलेक्शन होना है, तो इस अगस्त में तो तय है कि अच्छी खासी संख्या में वैकेंसी आएगी, लेकिन उसके बाद कितनी वैकेंसी आएगी ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, जो कि पीछे से लगातार हम देखते आ रहे हैं, उसके आधार पर हम ये बात बोल रहे हैं। इसलिए कुछ नहीं, खूब अच्छे से मेहनत कीजिए और 100% अगर सही तरीके से आप मेहनत करेंगे, सुनियोजित तरीके से आप मेहनत करेंगे, तो सफलता निस्संदेह आपको मिलेगी। तो नवीन सर थे सर, एक और चीज़ बताइए, 3 का लोग तो इंतज़ार कर ही रहे हैं, 2 का आपने बताया कितना लोग परेशान हैं, बेचैन हैं आयोग से। तीसरी बार में आयोग की तरफ से जो भी कमियां रह गई, क्या उम्मीद करते हैं कि कमियां दूर हो जाएगी? नहीं, सारा कुछ तो उम्मीद पर ही निर्भर करता है। हम तो उत्तरोत्तर लगातार बेहतर स्थिति कैसे बने इसी की उम्मीद करते हैं। तो जो भी TRE 1 में कमी थी, TRE 2 में सरकार के द्वारा उसको पूरा करने का प्रयास किया गया, लेकिन फिर भी बहुत कमियां रह गई। तो ये उम्मीद करते हैं कि TRE 3 में इस तरह की कमियां देखने को नहीं मिलेगी। तो बिल्कुल कमियां नहीं देखने को मिलेगी। नवीन सर को अभी आप सुन रहे थे, इनका साफ साफ कहना था किस तरीके से अभ्यर्थी और साथ ही साथ बिहार के युवा किस तरीके से परेशान हैं, खास करके बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर। हालांकि 3 को लेकर सर की उम्मीदें हैं कि बेहतर होगा, अच्छा होगा, जो कमियां रह गई है शायद दूर हो जाए। आप भी अगर अभ्यर्थी हैं तो आप अपनी राय क्या रखते हैं इस संबंध में हमें कमेंट ग्रुप में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आपका धन्यवाद। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।